Hello student, I am Asha Malik. We are going to discuss the new topic circular flow of income two sector model. The circular flow of income two sector model का मतलब होता है जहाँ पे दो ही सेक्टर हैं, one is producer sector and other is household sector. In every economy, the three activity never stop: production of goods and services, generation of income in term of wages, interest, rent and profit, and third is expenditure. अगर प्रोडक्शन होगी तो उससे इनकम जनरेट होगी तो हम एक्सपेंडिचर करेंगे और इस मॉडल में हम सेविंग शो नहीं कर रहे. It is difficult to trace the beginning of these activity. It is impossible to predict their end. ना ही इसकी कोई हम बिगनिंग बता सकते हैं इन एक्टिविटीज की कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है और ना ही हम इसका कोई एंड पॉइंट बता सकते हैं. प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर फ्लो वेरिएबल. ये क्या है? सारे ही फ्लो वेरिएबल हैं और these have been exist like a circle without a beginning or end. मतलब इनका ना ही कोई beginning point है और ना ही end. This is a very important line. Circular flow of income means the circularity of the flow of production, income, expenditure in any economy. Economy वो एरिया जहां पर हम अपनी जीविका कमाने के लिए रहते हैं उसे इकोनॉमी कहते हैं. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन होगी, कुछ बनेगा, इनकम जनरेट होगी और उसके बाद हम एक्सपेंडिचर करेंगे. ठीक है, आगे देखो ये मॉडल सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी. एक तो प्रोड्यूसर सेक्टर है और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर है. जो हाउस होल्ड सेक्टर है सबसे पहले वो सेल करता है फैक्टर सर्विसेज. देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे 10 करोड़ उन्होंने इस पे सेल कर दिया. मतलब हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पर ये अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है और प्रोड्यूसर सेक्टर जो है उसके बदले में उनको फैक्टर पेमेंट देते हैं जो कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. ठीक है, और इससे कि मनी फ्लो हो रहा है 10 करोड़ का. उसके बाद जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो एक्सपेंडिचर करता है, चीजें खरीदता है ना. एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, उसने 10 करोड़ खर्च कर दिए और कोई भी सेविंग नहीं की. और प्रोड्यूसर फर्म क्या करेगी? सेल करेगी गुड्स एंड सर्विसेज की इनको, जिससे 10 करोड़ जो है फिर इधर चले जाएं हाउस होल्ड सेक्टर को. दिस इज द सर्कुलर फ्लो. सर्कल यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, तो दैट मीन्स इसका कोई भी बिगनिंग नहीं है और कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं है. अजम्पशन ऑफ द मॉडल. अजम्पशन होती है मान्यताएं जिस पर ये मॉडल जो है बेस्ड है. जैसे देयर आर टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स. द हाउस होल्ड स्पेंड एंटायर इनकम सो देयर इज नो सेविंग. हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई भी सेविंग नहीं है. डोमेस्टिक इकोनॉमी इज क्लोज इकोनॉमी सो देयर आर नो एक्सपोर्ट एंड नो इम्पोर्ट. मतलब फॉरेन का सेक्टर नहीं है, हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है, दो ही सेक्टर है, ना ही इम्पोर्ट हो रहा है ना ही एक्सपोर्ट हो रहा है. देयर इज नो गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, गवर्नमेंट का सेक्टर नहीं है इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. सिग्निफिकेंस होता है किसी चीज का महत्व. हम ये सर्कुलर फ्लो मॉडल क्यों कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. हमने नेशनल इनकम काउंट करनी हो तो हमें ये हेल्प करता है मॉडल. नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक सेक्टर दूसरे पे कितना डिपेंड है ये हमें इस मॉडल से पता लग जाता है. ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके. थैंक्स अ लॉट.